जैसे नवोदय वाले में जो जितना टॉपिक पढ़े हो उसी में से एक टॉपिक है भिन्न भिन्न फ्रैक्शन। अब भिन्न से फ्रैक्शन से जो क्वेश्चन बनेगा फ्रैक्शन, ठीक है। अब जरा सोचो, फ्रैक्शन का जैसे ऐड करते हो ना, सिंपल घटाना करते हो, जोड़ करते हो, गुणा करते हो, इसी को मिलाते हो, सिंपलीफिकेशन बनता है। कुछ भिन्न से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे मान लो अभी छोटी बड़ी भिन्न छाटना, अभी आरोही अवरोही में सजाना, अभी उसी भिन्न को शांत भिन्न में करने के लिए बोल देता है कि शांत भिन्न है कि अशांत भिन्न है। अजय तुमको मालूम है कि शांत भिन्न किसे कहेंगे और अशांत भिन्न किसे कहेंगे? वेरी गुड। अभी एक बार बनाना होता है, तो इसी पे तुम लोगों को रिवीजन में करवा दे रहा हूं कि एक क्वेश्चन नवोदय में आता है तो आसानी से तुम कर ले जाओगे। अब इस पे देखो, मैं जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं करवा रहा हूं, ये मान के चल रहा हूं कि हमारे बच्चे सारे लोग कर ले रहे होंगे, ठीक है। अब आओ देखो, एक इसमें छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न छाटना होता है। छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न छाटना, और बड़ी भिन्न बताना होगा क्या होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे तुम लोगों को ऐसे क्वेश्चन मिलता होगा 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। तो इसमें देख रहे हो कि अंश जो है सब बराबर ना है। अंश क्या है? तो जो अंश बराबर होता है तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होती है? जिसका हर सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ी भिन्न होती है। ये तो सभी लोग जानते हैं, सिंपल बात है। तो कह दो कि इसमें सबसे बड़ी क्या होगा? ये। और सबसे छोटी क्या होगा? ये। इन हो जाएगा। अब दूसरी बात देखो, एक ऐसे क्वेश्चन आता है 2/3 दे दिया हो, यहाँ 2 मान लो 4 दे दिया हो, 4 नहीं 5 रख लेता हूं, यहाँ 2/7 रख दिया, 2/13 रख दिया, 2 मान लो 15 रख दिया। तो इसमें भी तो वही बात है ना जो इसमें था। अब बड़ी बोले आराम से बता लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ जहां पे हर समान होगा तो क्या होगा? हर समान का मतलब समझ रहे हो क्या? जैसे मान लो यहाँ 3/2 दे दे, यहाँ 7/2 दे दे, यहाँ 13/2 दे दे, 1/2 दे दे, ऐसे। हाँ, तो हर बराबर हो गया। तो जब हर बराबर हुआ तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? जिसका अंश बड़ा होगा वही ना बड़ा होगा। तो ये तो सारे के सारे बच्चे जानते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं सबको बता दिया जाए ऐसा। अब देखो, जो तुम्हारे नवोदय के पेपर में क्वेश्चन बनने वाले हैं वो उसकी चर्चा कर रहा हूं। बात समझ में आ रहा है? उस पे क्वेश्चन। अब देखो, तुमको इस तरह क्वेश्चन देगा, 9 यहाँ पे 11 कर दिया, हो सकता है 21/23 कर दिया, हो सकता है 31/33 कर दिया, हो सकता है 47/49 कर दिया। अब इसमें पूछेगा कि सबसे बड़ी भिन्न बताओ। ये बताओ, इसमें दोनों में अंश बराबर हो रहा है? हर बराबर हो रहा है? नहीं हुआ ना। अब जरा सोचो कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न छाटनी है, सत्यम, तो कैसे छाटोगे? हाँ, बताया हो ना कि अंश और हर का अंतर निकालो, डिफरेंस निकाल के देखो, तो इन दोनों का अंतर कितना है? 2 का। अंतर कितना है? 2 का। सब में अंतर कितना है? 2 का। जब अंतर समान रहता है उस केस में जिसका अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो छोटी भिन्न। ये बात क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया तो इसमें सबसे छोटी निकालोगे तो कौन आएगा? ये सबसे छोटी भिन्न है, सबसे छोटी। और सबसे बड़ी कौन सी होगी? सबसे बड़ी कौन सी होगी? 47/49। हो रहा है क्लियर? अब जरा देखो, अब जहां पे अंतर समान होगा तो कोई दिक्कत है? अब असली मेन जो है जिसमें अंतर समान ही नहीं होता होगा, ना अंश बराबर होता होगा ना हर बराबर होता होगा, उसके लिए क्या करोगे? परीक्षा वाले ना ऐसे क्वेश्चन देते हैं लॉजिकल, एक तर्क पे हो, डायरेक्ट ना बन पाए,
तुम सोचोगे चलो ना सर जी ये ट्रिक बता दिया है ना, इसी ट्रिकों पे ना आएगा फर्दन कर देंगे, इसी पे नहीं आएगा। उन लोगों को भी मालूम है कि कुछ ऐसा चेंज दो कि वो सब करे। तो देखो किसी भी रिलेशन पे नहीं बनेगा, तो जो भाग करके दशमलव में कन्वर्ट कर लेते हो ना, उससे पहचान में आ जाता है क्या होगा। लेकिन देखो अब ऐसे क्वेश्चन देगा जिसमें अंतर सामान्य नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे हो सकता है 2/5 कर दे, यहां हो सकता है 7/10 कर दे, यहां हो सकता है कि 4/7 कर दे, यहां हो सकता है कि 13/15 कर दे। इतना में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? अब परीक्षा में आया तुम रुक गए, ऐसा नहीं, तुम वही काम करो, अंतर निकालो सबका। तो अंतर कितने का होगा? यहां अंतर कितने का होगा? यहां अंतर कितने का होगा? यहां अंतर कितने का हो गया? 2 का। तो बाकी इन लोगों में तय कर लोगे आसानी से। ये नहीं रहता तो इतने में तय हो जाता कौन बड़ा है और कौन छोटा है, कहे कि ऊपर वाले में बता दिया। लेकिन अब ये 2 आ गया यहाँ पे, और जब 2 आया तो तुम काम करो कि 3 3 3 2 का लॉसा लो, कितना आएगा? 6 आएगा लॉसा। तो कह दो कि लॉसा 6 आ गया। जब 6 आ गया तो इस 3 से भाग करो, इसमें 3 दूनी के 2 बार गया, तो उस 2 से इस 2 में गुणा कर दो, 2 दूनी के 4। अब ये 3 दूनी के 2 बार गया, तो 7 दूनी के 14, ये कितना? 3 दूनी के 6, 4 दूनी के 8, 2 तिहाई 6, तो 2 तिहाई जब 6 हुआ तो 13 से गुणा करना पड़ेगा, 13 तिहाई 39। अब बताओ 4, 14, 8 और 39 में कौन बड़ा हो रहा है? तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? ये सबसे बड़ी होगी। सबसे छोटी कौन सी होगी? 2/5। ऐसे हम लोग पहचानते हैं कि छोटी और बड़ी कौन सी भिन्न होगी। ये रिवीजन हो गया। अब छोटी बड़ी में कोई दिक्कत नहीं बनेगा। अब आओ अगला टाइप देखो। अब इसी पे एक अवरोही क्रम सजाने के लिए बोल देता है कभी कभी। कौन सा क्रम? अवरोही क्रम। एक बोल देता है आरोही क्रम। तो ये बताओ जो छोटी बड़ी छाट लेगा वो आरोही और नहीं बना लेगा? आरोही का मतलब छोटे से बड़े की तरफ, अवरोही का मतलब बड़े से छोटे की तरफ। तो कहो कि ये भी पोर्शन क्लियर हो गया। अब आओ आगे देखो, भिन्न से और क्या क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो भिन्न से एक शांत अशांत का नंबर आ सकता है। बोल देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शांत भिन्न है, कौन सा अशांत भिन्न है। इसको देख लो। देखो एक शांत होता है, एक अशांत होता है। जैसे मान लो शांत दशमलव और शांत और अशांत दशमलव। अब देखो इसको छांटना है हमको, तो सिंपल तुम लोगों को याद आ रहा है जो बताया हूं, यही ना बताया हूं कि जिसमें भाग पूर्णता चला जाए वो शांत रहेगा, और जिसमें भाग पूर्णता नहीं जाएगा वो क्या रहेगा? अशांत। जैसे इसका एग्जांपल देखो 1/2, अभी इसमें भाग करोगे 0.5 आएगा, कट गया पूर्णता, तो ये शांत हो गया। क्या हो गया? अभी 1/4 क्या हो गया? शांत हो गया। 1/5 क्या हो गया? 0.2, सब शांत है। अब अशांत छाटोगे यहाँ पे कि अशांत का होगा? अभी 1/3 कर दो, कभी भाग करोगे तो पूर्णता कटेगा नहीं, इस तरह आएगा 0.3333 इस तरह होता है। तो ये कहां तक नंबर लिखोगे उससे बचने के लिए बार लगा देते हैं। इस पे 0.3 पे एक बार कर देते हैं, जो नंबर रिपीट करता है उसी को ना बार लगा देते हैं। तो कहो कि हमारा ये शांत हो गया, अशांत हो गया। अब बोलोगे सर ये छोटे नंबर थे तो आप तो भाग करके बता दिए, अब बड़े बड़े नंबर होगा तो कैसे पहचाने कौन शांत है और कौन सा अशांत है। अब बच्चों देखो एक बात याद बताए होंगे तुम लोगों को कि यदि हर के फैक्टर में केवल 2 मिले तो समझ जाना कि वो क्या होगा? शांत होगा। यदि 5 भी मिले तो समझ जाना क्या होगा? शांत। कहा है कि देखो छोटे छोटे नंबरों पे प्रूफ कर लो, अब बड़े बड़े नंबरों पे अप्लाई करो। अभी किसी में 3 आ जाएगा, किसी में 7 आ जाएगा, किसी में 9 आ जाएगा, कहीं भी फैक्टर में, तो बोल दो कौन सा भिन्न होगा? अशांत होगा। जैसे देखो बताना, अब यही 1 हम 16 रख दिए, शांत है कि अशांत है? आ जाए शांत है, क्योंकि इसके फैक्टर में कहीं 3 आएगा, 7 आएगा? नहीं आएगा। तो कह दो कि ये कौन सी भिन्न हो जाएंगे? शांत। अभी यहां पे मान लो 1/64 रख दिए,
कौन सा भिन्न है अमृत? शांत है। काहे कि इसमें फैक्टर में 3 नहीं है, तो कह दो कि ये भी क्या होगा, शांत होगा। अदिति तुम बताना, ये 1/15 क्यों? हाँ 3 आ गया, ये क्या हो जाएगा, अशांत, अशांत हो जाएगा। तो ये 4 को विकल्प दे करके पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शांत अशांत दशमलव है। तो अब जो भाग कर करने वाला रहेगा तो वो बड़ा बड़ा नंबर दे देगा। हो सकता है कि यहां पे ला करके 150 रख दे, बोले कि शांत है क्या शांत, 4 को इसे नंबर रख देगा बड़ा बड़ा। बात समझ में आ रहा है? तो कहो कि इस तरह के नंबरों को पहचानने के लिए इसका फैक्टर करो डायरेक्ट, 3 गुणे 5 गुणे हो जाएगा इस तरह से। तो ये 3 आ गया ना, अशांत बोल दो। जिसके फैक्टर में 3, 7, 11, 13, 37, 19, 17 इकुल अभाज्य नंबर मिले, 5 को छोड़ करके, 2 को छोड़ करके, कहेंगे 2 भी अभाज्य नंबर है लेकिन 2 और 5 को छोड़ करके बाकी जो नंबर आएंगे सब पे चेक करोगे ना तो क्या देगा, अशांत देगा। तो ये शांत अशांत छापना क्लियर हो गया। आओ अगला रिवीजन करवा देता हूं। ये इसी पे एक बार वाला नंबर आता है, क्या बात। तो एक क्वेश्चन तुम लोगों से पूछ ले रहा है, इस तरह का नंबर रहेगा जैसे बार छाटना होता है। अभी 1 में 3 का भाग करोगे 0.33 लिख रहे थे इस तरह से। तो इसको ज्यादा मतलब लिखने से बचने के लिए 0 पे 3 पे बार लगा दो, 0.3 पे बार हो गया। तो जब 0.3 पे बार हो गया तो कहो कि तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। तुम्हारे पेपर में प्रश्न ऐसे पूछ रहा है, 0.37 पे बार है इतना को भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो। जब भिन्न में चेंज करोगे इसको तो क्या आएगा, तब पता रहेगा रिलेशन, तभी ना कर पाओगे। तो जितने नंबर पे बार लिखा है, देखो अभी इस तरह क्वेश्चन आ जा रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है 0.37, खाली ये इस पे बार लगाया। तो देखो इसका मतलब देखो, कभी बार कहां पे, जैसे मान लो 0.31 ऐसे कभी लिखना देख सकते हो नहीं, जहां बार लग गया उसके दाहिने साइड कभी भी कोई अंक कहीं ही नहीं करेगा। काहे कि ये 3 रिपीट कर रहा है, ये गलत है, ये तरीका नहीं बनेगा। ओके क्लियर। अब दूसरा देखो कहां पे बनेगा, 0.456 यहां पे 7 ऐसे बार लग सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि 567 बार बार रिपीट हो रहा है क्लियर। तो ये हमारा बन सकता है। अब इसी को ये भिन्न में बदलने के लिए बोलेगा तो देखो इसको, जब इसको करना है तब देखो समझ लो लाजिए, पूरी संख्या को लिख दो, लिख दिए, और जितने अंकों में बार लगाए उतना 9 लगा दो। कितने अंकों में बार लगाए, 2, तो यहाँ पे 9 लिख दो, यही तुम्हारा भिन्न हो गया। मतलब जितने अंकों पे बार लगा रहेगा नीचे उतने ही 9 लगा दो, भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इस तरह क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहले पूरी संख्या को लिखो, लिख दिए, और जिस पे बार नहीं लगा है उसको घटा दो। किस पे बार नहीं लगा है, 3 को माइनस करो, यहाँ पे बटा में आओ। अब कहो कि जितने पे बार लगा है उतना नीचे 9 लगाओ। कितना बार लगा है, 1 पे लगा है तो 1 9 लगा दो, और जितने अंकों में बार नहीं लगा उतना 0 लगाओ। कितने पे नहीं लगा है, तो यहाँ 1 0 बढ़ा दो। ये 34 बटा कितना हो जाएगा, 90। तुम्हारे पेपर में ऑप्शन में 34 बटा 90 यदि नहीं दिया है तो इसको कटा के 17 बटा 45 कर लो, उस पर भी आंसर बन सकता है। तो ये भिन्न का जो तुम लोगों को आज हम रिवीजन कराए हैं, इसमें याद रखना कि भिन्न से क्वेश्चन नवोदय जरूर पूछेगा। छोटी बड़ी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, शांत आसान छाटने के लिए दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बार को भिन्न में बनाने के लिए दे तो कोई दिक्कत नहीं है। आज जोड़ घटना गुणा भाग तो इसमें कर ही लोगे, बोर्डमास भी बनाएगा तो कर लोगे। तो चलो भिन्न का रिवीजन कंप्लीट हुआ, धन्यवाद।